बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज है वर्किंग वुमेन के लिए एक खास खुशखबरी। वो खुशखबरी ये है कि आज मैं कोई खाना बनाना नहीं सिखा रही, बल्कि मैं आज अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना सिखा रही हूँ। सिर्फ पेस्ट नहीं बनाना सिखाऊंगी, बल्कि प्रिजर्व करने का तरीका भी सिखाऊंगी कि आप कैसे एक बार लहसुन का पेस्ट बनाकर और अदरक का पेस्ट बनाकर उसे 1 महीने के लिए या 2 हफ्तों के लिए कैसे उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए लहसुन पेस्ट बनाने स्टार्ट करते हैं। लहसुन पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो लहसुन ले लिया है और उसे छील लिया है। और ये बहुत ही साफ सुथरी सी कलियां मैंने ली हैं लहसुन की। आप भी कोशिश करें कि साफ सुथरा लहसुन लें, और क्योंकि हमने इसे बनाकर प्रिजर्व करना है तो इसके लिए लहसुन का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। लहसुन को मैंने छील लेने के बाद इसे 1-2 पानी से वॉश कर लिया था और एक छन्नी में रख लिया था। और अब ये लहसुन पिसने के लिए बिल्कुल रेडी है। और साथ ही मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल को मैं जरूरत के तहत इस्तेमाल करूंगी, जितना मुझे जरूरत होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चॉपर मशीन हमें जरूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम लहसुन की कलियां मैं चॉपर मशीन में डाल दूंगी। और अब मैं चॉपर मशीन के ढक्कन को बंद कर लेने के बाद इन्हें 1 से 2 बार चॉपर मशीन में फेर लूंगी इस लहसुन को। अब मैं मशीन के ढक्कन को खोलकर जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी चॉप होने में, उसे मैं स्पैचुला की मदद से लहसुन को ऊपर नीचे करके ये तमाम लहसुन को मैं एक साथ दोबारा से चॉप कर लूंगी, ताकि कोई भी थोड़े बहुत भी लहसुन की कलियां रह गई हैं वो भी साथ ही इसके पिस जाएं। और जो पिसा हुआ लहसुन है उसे ऊपर कर लेंगे, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है उस लहसुन को हम नीचे कर लेंगे। और एक बार फिर से मैं चॉपर मशीन को चला लूंगी। अब मैंने चॉपर मशीन के बटन को ऑफ कर दिया है और ढक्कन खोल लेने के बाद अब हम देख लेंगे कि किस हद तक चॉप हो चुका है। अब ये लहसुन बहुत अच्छे तरीके से पिस तो चुका है, लेकिन अब इसे महफूज कैसे करना है, तो आइए अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब इसे महफूज करने के लिए जरूरत पड़ेगी कुकिंग ऑयल की, जिसकी वजह से आप इस लहसुन के पेस्ट को 1 महीना इस्तेमाल करें, 2 हफ्ते के लिए बनाएं, ये बिल्कुल महफूज रहेगा। जो पानी डालकर पेस्ट बनाया जाता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसमें स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। जब आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत वाज़ेह फर्क देखेंगे कि कितना अच्छा फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाएगा और ये महीनों हफ्तों भी खराब नहीं होगा। अब लहसुन मुकम्मल तौर पर चॉप हो चुका है या ब्लेंड हो चुका है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी कि कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये कितना फाइन ब्लेंड हो चुका है। अब ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं हमेशा इसी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट बनाकर रखती हूँ और हफ्तों में उसे इस्तेमाल करती हूँ। आप यकीन जाने बहुत बड़ी सहूलत हो जाती है, और आगे रमजान शरीफ भी आ रहे हैं तो उसमें भी ये चीज आपको काफी मदद करेगी। और अब जो लहसुन पेस्ट मैंने तैयार किया है, मैं इस खूबसूरत से जार में उस लहसुन पेस्ट को महफूज कर लूंगी। जैसे मैंने लहसुन और अदरक के जार तैयार किए हैं, इन पर इनके नाम मेंशन किए हैं, तो आप भी इसी तरह हर जार पर नाम लाजमी मेंशन करें, ताकि जब आप इस्तेमाल करें तो आपको आसानी हो। जब आप ये लहसुन पेस्ट मेरे तरीके से बनाकर इस्तेमाल करेंगे और रमज़ान के महीने में जब आपका टाइम बचेगा तो आप यकीन जाने कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो लीजिए, तैयार है गार्लिक पेस्ट। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। आप भी बनाएं और अपने रोजमर्रा के कामों में आसानी पैदा करें। लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेने के बाद अब बारी है अदरक का पेस्ट तैयार करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अदरक का पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने 1 किलो अदरक को छील लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और अब इसका मैं पेस्ट तैयार करूंगी।
जिस तरह मैंने लहसुन को चॉपर मशीन में चॉप किया था, बिल्कुल फाइन चॉप, इसी तरह इसे भी मैं कर लूंगी। चॉपर मशीन में अदरक डाल लेने के बाद अब मैं ढक्कन से कवर कर दूंगी मशीन को और इसे फिर उसी तरह चला लूंगी जैसे मैंने लहसुन पेस्ट के लिए 2 से 3 बार मशीन को चलाया था। अब ढक्कन खोल लेने के बाद मैं अदरक को एक बार ऊपर नीचे कर लूंगी स्पैचुला की मदद से, ताकि एक जैसा पेस्ट तैयार हो, कोई बारीक और कोई मोटा मोटा ना हो, इसलिए एक जैसा बने पेस्ट हमारा। बस ये एक बार की आपकी मेहनत लगेगी, फिर आपको हफ्तों आराम रहेगा, तो इसलिए एक बार की मेहनत कर लेने में कोई भी मुजायका नहीं। अब आप जैसा कि बाहर से देख सकते हैं, मशीन के बाहर से बिल्कुल ये फाइन चॉप हो चुका है और अब बारी है अदरक पेस्ट को प्रिजर्व करने की। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आधी प्याली लहसुन पेस्ट में इस्तेमाल हुआ था कुकिंग ऑयल, और अब तकरीबन आधी प्याली मैं अदरक पेस्ट के लिए भी डालने लगी हूं। अब अदरक का भी फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक चेक कराती हूं। आप देख सकते हैं कि कितना फाइन पेस्ट तैयार हुआ है। और अब इस पेस्ट को भी मैं एक खूबसूरत से जार में शिफ्ट कर दूंगी। जिस तरह मैंने लहसुन के पेस्ट को महफूज किया था खूबसूरत से जार में, बिल्कुल उसी तरह अब मैं अदरक के पेस्ट को भी खूबसूरत से जार में महफूज कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, तैयार है जिंजर का फाइन पेस्ट। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मेरी आज जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी? आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो थम्स अप दें।